नमस्कार दोस्तों, बूस्ट अप बुद्धा यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। सोच का मतलब क्या है? यह सवाल एक बार गौतम बुद्ध के समक्ष पूछा गया। उनके शिष्य अनुयायी ने सोच के गहराई को समझने के लिए एक कहानी सुनाई। कहानी यह है कि एक बार गांव में एक सब्जी वाला रहता था। उसका दिन रोजाना एक ही था, सब्जियां बेचना। वह सब्जियों को उठाकर बाजार में बेचता था। फिर जब रात होती तो वह अपने घर की ओर लौटता। एक दिन उसने अपने घर के पास एक साधु को बैठे हुए देखा। साधु बहुत ही शांत और प्रसन्न थे। सब्जी वाला ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, सोच का मतलब क्या है? साधु ने उससे कहा, बेटा, सोच वह है जो तुम अपने मन में पाते हो और जो तुम्हें अपने जीवन का मार्ग दिखाता है। इस जवाब से संतुष्ट नहीं होकर सब्जी वाला ने फिर पूछा, लेकिन बाबा, ये सोच कैसे बदली जा सकती है? साधु ने उत्तर दिया, सोच को बदलने के लिए तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जब तुम अपने विचारों को परिवर्तित करते हो तो तुम्हारा जीवन भी परिवर्तित होता है। सब्जी वाला ने साधु के शब्दों को समझा और समझा कि सोच का महत्व है। वह उस दिन से अपने विचारों पर ध्यान देने और सकारात्मक सोचने का प्रयास करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन सकारात्मक और खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। अगर हम सकारात्मक और निर्मल विचारों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सुखमय और सफल होता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। बुद्ध के विचारों में सोच का मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने सोच को अद्वितीय रूप से समझा और उसके महत्व को बताया। उनके विचारों में सोच का मतलब दुख से मुक्ति प्राप्ति का माध्यम और आत्मज्ञान की प्राप्ति है। बुद्ध ने कहा कि संवेदना यानी मन की गहरी जानकारी हमारे दुख के कारण है। वे समझाते हैं कि संवेदना के अभाव में ही सच्ची शांति मिलती है। सोच की समझ, अपने मन की समीक्षा और अंततः आत्मज्ञान की प्राप्ति ही दुख से मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने सोच को बदलने के लिए ध्यान और विचार की गहराई में जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोच को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और समाधि की अभ्यास की जरूरत है। यह सोच को स्थिर और शांत बनाता है और अंततः दुख से मुक्ति की प्राप्ति में सहायक होता है। बुद्ध के विचारों में सोच का मतलब आध्यात्मिक एवं मानवता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का हिस्सा है। उनके अनुसार सोच ही हमारे जीवन की गहराई को समझने और सच्चे आनंद की प्राप्ति में माध्यम है। इसलिए बुद्ध के विचारों में सोच का महत्व अत्यधिक है और हमें इसे समझने और अपनाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध के अनुसार हमारी सोच हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। वह हमारे भविष्य को निर्माण करती है, हमारे रिश्तों को संबोधित करती है और हमारे अंतर्निहित धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रेरित करती है। उन्होंने सोच को मन की प्रक्रिया के रूप में भी वर्णित किया है, जो हमें अपने विचारों को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि सकारात्मक सोच का अभ्यास करें और अपने मन को शांत रखें। उन्होंने समझाया कि दुख और संतोष हमारी सोच पर निर्भर करते हैं। सही सोच और ध्यान द्वारा हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं और आनंद और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी सोच पर आधारित उपदेशों में आत्म परिपूर्णता, आध्यात्मिक जागरूकता, कर्मयोग और सम्यक दृष्टि की महत्ता को भी बल दिया गया है। उनका उपदेश है कि हमें अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक रखना चाहिए ताकि हम सच्चे धर्म के मार्ग पर चल सकें। इस प्रकार बुद्ध के विचारों में सोच का महत्व बहुत अधिक है और उन्होंने हमें समझाया कि सकारात्मक सोच हमें एक शांत, संतुलित और प्रगतिशील जीवन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। सोच व्यक्ति के मन की गहराइयों में चलने वाले विचारों का समूह है। ये विचार हमें हमारे भविष्य और कृतियों की दिशा में दिशा देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि सही सोच ही हमें सही दिशा में ले जाती है। यदि हमारी सोच शुद्ध और सकारात्मक हो तो हम जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने सोच को निराकरण, अनुभव और ज्ञान का माध्यम माना। उनके अनुसार सही सोच तब तक नहीं आती जब तक कि हम अपने अंतरंग अनुभवों को समझने और स्वीकार करने की क्षमता नहीं विकसित करते। वे यह भी सिखाते हैं कि सोच को परिवर्तित करने का काम स्वयं में ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक और निर्मल बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही हमें संतुष्ट,
खुशहाल और उत्तम जीवन की दिशा में ले जाता है। बुद्ध के विचार सोच को महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व के रूप में उजागर करते हैं। उनके उपदेशों के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि सोच हमारे जीवन की गहराइयों में समायोजित होती है और हमारे जीवन का मार्ग निर्धारित करती है। इसलिए बुद्ध के विचार हमें सोच के महत्व को समझने और सही दिशा में अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध के विचारों को समझने के लिए हमें उनके जीवन की उन घटनाओं को देखना चाहिए जिनसे उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया और जिनसे उनका विचारधारा निर्मित हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ नामक एक शासक के घर में हुआ था। उनके पिता ने भविष्यवाणी सुनकर उन्हें धर्म के राजा बनाने की कोशिश की ताकि वह संवैधानिक सुख और समृद्धि का आनंद उठा सके। लेकिन सिद्धार्थ को यह संवैधानिक सुख और समृद्धि मानने में संतोष नहीं मिला। उन्हें जीवन के असली उद्देश्य को खोजने की तलाश थी। इसी तलाश में उन्होंने अपने घर छोड़ दिया और तपस्या की शुरुआत की। वे अनेक विचारधाराओं और तांत्रिक प्रथाओं को प्रयोग करके अंततः बोधिसत्व के रूप में परिपूर्णता का प्राप्ति करने की आत्मसाधना में सफल हुए। उन्होंने ध्यान के माध्यम से जगत के वास्तविक रहस्यों को अनुभव किया और सत्य का परिचय प्राप्त किया। बुद्ध के विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू अहिंसा था। उन्होंने अहिंसा को जीवन का मौलिक सिद्धांत माना और संपूर्ण मानवता को इसे अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि दुख का कारण मोह, अभिमान और अज्ञान है और इनको दूर करने के लिए बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। उनके विचारों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था अनित्यता का। उन्होंने कहा कि सभी भौतिक और मानसिक प्राणियों के लिए संसार में अनित्यता है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और इस अनित्यता के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। बुद्ध के विचार विश्व को उद्धार करने के लिए एक अद्वितीय मार्ग प्रदान करते हैं जो सामाजिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक मानवता के विकास में सहायक है। उनके विचारों ने न केवल उनके समक्ष अपनाए जाते हैं बल्कि आज भी विश्व भर में उनकी महानता को याद किया जाता है और उनके सिद्धांतों को आधुनिक जीवन में उतारा जाता है। बुद्ध के विचारों में सोच की परिभाषा एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने सोच को मन की गतिविधि और ध्यान की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार सोच एक व्यक्ति के मन की विभिन्न प्रक्रियाओं का समूह है जो उसके अंतर्मन को नियंत्रित करते हैं और उसके व्यक्तित्व को रचते हैं। बुद्ध ने सोच को दो अंशों में विभाजित किया, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक सोच में विचार और ध्यान प्रणाली के माध्यम से प्रेरित और उत्साहित विचार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक सोच में व्यक्ति के मन के अंधकार और अनिच्छा के विचार होते हैं जो उसे दुख और असंतोष की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने सोच को मानसिक स्वाध्याय का माध्यम माना और उसे अवगत कराने के लिए ध्यान और साधना की महत्वता को उजागर किया। उनके अनुसार सही सोच और उचित ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और अंततः दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बुद्ध के विचारों में सोच का महत्व उसके उपदेशों और ध्यान प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न किया गया। उनके शिष्यों और अनुयायियों को सोच के महत्व को समझाने के लिए वे विभिन्न कथाओं, उपदेशों और उदाहरणों का उपयोग करते थे। इसके परिणाम स्वरूप सोच को समझने और उसे सकारात्मक दिशा में प्रवृत्त करने की कला को बुद्ध के विचारों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।